वेलकम टू न्यू लेसन। कल के लेसन में हमने फर्स्ट पेज बनाया था, लैंडिंग पेज बनाया था अपना। हमने देखा था कि टोटल 3 पेजेस थे उस फनल के अंदर। पहला लैंडिंग पेज था जो हमने कल बनाया था। सेकंड पेज था जहाँ पे वो यूजर अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट करेगा। एंड द लास्ट पेज वाज थैंक यू पेज। ठीक है। सो आई होप आप लोगों ने फर्स्ट पेज बनाने की प्रैक्टिस की है। एक बार हम दोबारा देख लेते हैं जो फर्स्ट पेज हमने बनाया था। आप देख सकते हो ये वाला पेज था जो हमने बनाया था, प्लस हमने साथ में ये वाला पेज भी बनाया था। ठीक है जी, ये दोनों पेजेस हमने बनाए थे। आज हमें बनाने हैं सेकंड और थर्ड पेज। ठीक है। सेकंड पेज कौन सा पेज होगा? जैसे यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा तो वो सेकंड पेज पे आएगा। ठीक है। सो वो ये पेज है, आप देख सकते हो, जहां यूजर अपनी डिटेल सबमिट करेगा। तो ये रहा सेकंड पेज। अब आप एक चीज देख सकते हो, इस पेज पे एक फॉर्म लगा हुआ है। राइट, इस पेज पे एक फॉर्म लगा हुआ है। तो अब हम ये सीखेंगे कि कैसे हम ये फॉर्म बना सकते हैं। प्लस एक और चीज है जो आपको ध्यान देनी है कि जैसे ही आप ये फॉर्म बनाओगे वैसे ही यूजर की डिटेल आपके ईमेल ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर में आएगी, ताकि यूजर को ईमेल्स रिसीव हो सके। ठीक है। अगर आपने फॉर्म लगा दिया बट अपने जो आपका ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है उसके साथ आपने इंटीग्रेट नहीं किया, देन यूजर को ईमेल्स नहीं मिलेंगे। है ना। तो हम सीखेंगे कैसे हम ये फॉर्म लगा सकते हैं, प्लस कैसे हम इस फॉर्म को इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर के साथ। ठीक है जी। सो हम जो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, अभी आप देखोगे तो मार्केट में बड़े सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। आपके पास एक ए वेबर है, देन यू हैव मेल चिम्प, देन आपके पास एक्टिव कैंपेन है। ऐसे ही बड़े सारे और सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। मैं पर्सनली यूज करता हूं एक्टिव कैंपेन। है ना। तो मैं आपको ये सिखाऊंगा यूजिंग एक्टिव कैंपेन। इन केस आपका कोई और फेवरेट सॉफ्टवेयर है ईमेल मार्केटिंग का, देन आप जाके वो सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। आई एम श्योर वहां पे भी ये फॉर्म का फीचर होगा जो कि आप यूज कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए हम बनाते हैं अपना सेकंड पेज विच इज फॉर्म सबमिशन पेज। ठीक है। तो मैं पेजेस में हूं और मैं करता हूं एड न्यू। हमें कुछ ऐसा पेज बनाना है एकदम सिंपल। हमारा ऊपर लोगो लगा हुआ है, देन कंटेंट और देन फॉर्म। पेज का मैं नाम लिख देता हूं, फॉर्म सबमिशन पेज। राइट, इसे कर देते हैं यहां से पब्लिश, और यहां करते हैं क्लोज। और ये यूआरएल स्लग है फॉर्म सबमिशन पेज, तो हम इसको लिख देते हैं फॉर्म, और इसे कर देते हैं अपडेट। प्लस आप लोगों को याद होगा हमने क्या किया था, कंटेंट लेआउट को हमने किया था, एक सेकेंड, 100% फुल विथ। ठीक है। और हेडर को हमने किया था टॉप बार और हेडर को डिसेबल, और इसे कर देते हैं हम अपडेट। राइट, अपडेट हो गया। अब यहां से हम पेज देखते हैं, पेज बन गया। राइट, आप देख सकते हो यहाँ पे और कुछ नहीं है। तो मैं वापस आता हूं और इसे करता हूं एडिट विद एलिमेंटर। बहुत ही आसान है। अब आप देख सकते हो ये लैंडिंग पेज पे, ये जो फॉर्म सबमिशन पेज है, इस पे सबसे पहले यहाँ पे लोगो लगा हुआ है। राइट, तो सबसे पहले हम लोगो लगाएंगे। सो लोगो लगाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेक्शन ऐड। ठीक है। सो ऐड न्यू सेक्शन, और यहाँ पे गए हम, यहाँ पे लिया इमेज, इमेज यहाँ डाला हमने। ठीक है। अब हमें यहाँ पे लोगो लगाना है, तो चूज इमेज, और यहाँ पे जो ऑलरेडी लोगो पड़ा होगा इस वेबसाइट का, ये पड़ा, ये लोगो लगा देते हैं।
और स्टाइल पे जाके आप इसका साइज चेंज कर सकते हो। ठीक है, परफेक्ट। अब देखो क्या लिखा हुआ है, इस पे कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। तो इस कंटेंट को हमने किया कॉपी, हम यहाँ गए और यहाँ पे हम एक नया सेक्शन ऐड कर लेते हैं और यहाँ से हेडिंग उठाते हैं, हम यहाँ डाल देते हैं, यहाँ हेडिंग लिख देते हैं। और अब हम जाते हैं स्टाइल पे और टाइपोग्राफी हम चेंज कर देते हैं। यहाँ से मैंने चेंज किया और फॉन्ट साइज चेंज कर देते हैं और कंटेंट में जाके इसको कर देते हैं सेंटर प्लस, इसको 2 लाइन में कर देते हैं। तो ठीक है, फिर से सबमिट कर देते हैं और स्टाइल पे जाते हैं, टाइपोग्राफी और लाइन हाइट कर देते हैं थोड़ा सा 1.2 और इसे कर देते हैं अपडेट। ठीक है जी, बिल्कुल परफेक्ट। अब इसको हम फोन पे देख लेते हैं। फिर रिस्पॉन्सिव मोड पे गए, हम गए मोबाइल पे और लोगो देख सकते हो अब काफी छोटा आ रहा है, तो इसको क्लिक किया, स्टाइल पे गए और थोड़ा सा साइज बढ़ा दिया और टेक्स्ट को क्लिक किया, टाइपोग्राफी पे गए और इसको थोड़ा सा, सही है, सही लग रहा है, इसको कर देते हैं अपडेट। ठीक, अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, फॉर्म लगा हुआ है ना। तो अब मुझे ये फॉर्म लगाना है, बट फॉर्म लगाने से पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, थैंक यू पेज। ठीक है, तो मैं बना लेता हूं थैंक यू पेज। अब क्या करूंगा, मैं वापस जाऊंगा पेजेस पे और मैं करता हूं ऐड न्यू और इस पेज का नाम लिख देता हूं ई बुक थैंक यू पेज और मैं कर देता हूं पब्लिश। इसको क्लोज करते हैं, यूआरएल स्लग को कर देते हैं थैंक्स और इसको कर देते हैं अपडेट और कंटेंट लेआउट को कर देता हूं 100% फुल विथ और हेडर कर देते हैं डिसेबल और इसको कर देते हैं अपडेट। ठीक है जी, अब इस पेज को देख लेते हैं, बिल्कुल ब्लैंक होना चाहिए पेज, बिल्कुल ब्लैंक है, तो इसको कर देते हैं एडिट विथ एलिमेंटर। ओके, अब यहाँ पे आप सिंपल एक सेक्शन ऐड करो और वापस जाओ हेडिंग पे और जस्ट आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख दो, थैंक यू फॉर showing, thank you for opting in to download the ebook. Please check your email for instant access. ठीक है, अब जाते हैं स्टाइल पे और टाइपोग्राफी पे इसको जाओ और न्यू नीड टू कर दो, कंटेंट पे जाओ, सेंटर कर दो और इसको 2 लाइन में कर दो, स्टाइल में जाओ और लाइन हाइट कर दो 1.1। ठीक है, और ये हो गया अपडेट। एक काम करते हैं, यहाँ एक ऊपर थैंक यू की इमेज डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ गए, चूज इमेज, देखो यहाँ पे कोई ऑलरेडी थैंक यू की इमेज डाल रखी है, नहीं डाल रखी, तो गूगल जाके सर्च करते हैं थैंक यू इमेज और इमेजेस पे जाते हैं और सपोज करो ये वाली इमेज है,
ये यूज कर लेते हैं। डेस्कटॉप, अब जाओ अपलोड फाइल, सेलेक्ट फाइल, डेस्कटॉप, थैंक यू, इंसर्ट मीडिया, और साइज थोड़ा बड़ा है, इसको कर देते हैं थैंक यू, और इसके ऊपर कर देते हैं थोड़ा स्पेस। ठीक है, तो पैडिंग कर देते हैं 20। अब इसका फोन वर्जन भी देख लो, यहाँ से मोबाइल पे गए और ये छोटा है थोड़ा सा, तो स्टाइल पे जाओ और विथ बढ़ा दो और इसको कर दो अपडेट। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब इधर जाओ डेस्कटॉप पे, वापस जाओ और कर दो एग्जिट टू डैशबोर्ड। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, अब हमने पूरा जो ये फनल था वो सेटअप हो गया। इस पूरे फनल में मैंने 3 पेजेस बनाए। पहला लैंडिंग पेज मेरा, देन दूसरा मैंने बनाया अपना फॉर्म सबमिशन पेज, देन द लास्ट वन इज थैंक यू पेज। ठीक है, हम देख लेते हैं एक बार सारे पेजेस को। ये रहा मेरा थैंक यू पेज, फॉर्म सबमिशन पेज और लैंडिंग पेज। ठीक है, सो ये रहा मेरा लैंडिंग पेज, देन फॉर्म सबमिशन, देन थैंक यू, लैंडिंग पेज, फॉर्म सबमिशन, थैंक यू। अब फॉर्म सबमिशन पेज पे मुझे फॉर्म डालना है जिसे कि यूजर फिल कर सके, राइट। और ये फॉर्म फिल करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे एक्टिव कैंपेन। ठीक है, एक्टिव कैंपेन में जाके हम फॉर्म बनाएंगे और वो फॉर्म हम यूज करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं एक्टिव कैंपेन में ऑलरेडी हूं। मैं एक्टिव कैंपेन यूज करता हूं। इस वीडियो के नीचे एक लिंक होगा, उस लिंक को क्लिक करके आप एक्टिव कैंपेन में साइन अप कर सकते हो, फ्री ट्रायल ले सकते हो। देन आई गेस उसके बाद ये पेड है, बट आप फ्री ट्रायल ले सकते हो। यहाँ पे आपको करना क्या है, तो यहाँ पे आपको जाना है फॉर्म्स में। ठीक है, आपको जाना है फॉर्म्स में। ठीक है, आप फॉर्म्स में आओगे और यहां आके आप करोगे क्रिएट फॉर्म, क्रिएट फॉर्म। ठीक है, तो क्रिएट फॉर्म का आप यहां पे नाम लिखो। तो सपोज करो ये मैंने इसका नाम लिख देता हूं TNT एजेंसी टेस्ट फॉर्म, और यहाँ पे इनलाइन फॉर्म मिला हुआ है। ठीक है, अब देखो करना क्या है, जब भी आप फॉर्म बनाओगे उसके पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक्टिव कैंपेन में एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, राइट। आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, या फिर एक काम करते हैं, आज आप क्या करो इस लेसन में, आप अपना जो फर्स्ट पेज था लैंडिंग पेज, देन दूसरा पेज था फॉर्म सबमिशन पेज, देन जो लास्ट पेज था आपका थैंक यू पेज, आप ये तीनों चीजें तैयार करो जैसे मैंने आज की। कल का जो लेसन होगा वो मैं पूरा डेडिकेट कर दूंगा आपको एक्टिव कैंपेन के लिए, जिसमें आप पूरा समझ जाओगे कॉन्सेप्ट लिस्ट क्या होता है, फॉर्म क्या होता है, और एक्टिव कैंपेन पूरा काम कैसे करता है। इसकी हेल्प से आपको होगा क्या कि आगे आप फ्यूचर में कोई भी लैंडिंग पेज बनाओगे तो उसमें आप ये चीजें यूज कर सकते हो। ठीक है, तो एक्टिव कैंपेन वाला काम हम कल के लेसन में करते हैं। आज अब अपना ये जो पहला फनल था, सिंपल सा फनल, पहला था होम पेज, लैंडिंग पेज, देन था फॉर्म सबमिशन पेज, देन था थैंक यू पेज। आप ये तीनों फॉर्म, तीनों पेजेस को कंप्लीट करो, देन कल हम पूरा लेसन जो है वो डेडिकेट कर दूंगा मैं एक्टिव कैंपेन का। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।